नमस्कार दोस्तों, ये एकमात्र ब्लूहोस्ट ट्यूटोरियल होगा जिसकी आपको जरूरत होगी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए। बेसिकली मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट स्क्रैच से बनाई जा सकती है। होस्टिंग चूज करना, अपना डोमेन लेना, प्लगइन्स और सेटिंग सेटअप करना, टेम्पलेट सेलेक्ट करना, अपनी वेबसाइट बिल्ड करना ब्लूहोस्ट, वंडरसूट और एलिमेंटोर के साथ। मतलब वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे तुम सिर्फ $2 पर मंथ के अंदर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डील अरेंज की है और अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करते हो तो तुम्हें ये एक्सक्लूसिव प्राइसिंग मिलेगी जो सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए अवेलेबल है। ये बेस्ट प्राइसिंग है जो तुम्हें ऑनलाइन कहीं भी मिलेगी। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि तुम इसका फायदा उठाओ। तो तुमने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया था क्योंकि तुम ब्लूहोस्ट का यूज करके एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो और मैं कहूंगा कि ब्लूहोस्ट एक ग्रेट चॉइस है। ये उन होस्टिंग सर्विसेज में से एक है जो खुद वर्डप्रेस द्वारा ऑफिशियली रिकमेंड की गई है। तो हाँ, यहाँ कोई गलती नहीं होने वाली। अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हो तो ये तुम्हें एग्जैक्टली इस लैंडिंग पेज पर ले जाएगा जहाँ से तुम्हें $1.99 पर मंथ होस्टिंग का एक्सेस मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अब जो हम करने वाले हैं वो है गेट स्टार्टेड नाउ बटन पर क्लिक करना। ये तुम्हें एक नए पेज पर ले जाएगा जहां तुम्हारे पास डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स का ऑप्शन होगा जिनमें से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बस बेसिक या फिर चॉइस प्लस प्लान लो। बेसिक प्लान सिर्फ $2 पर मंथ का है जबकि चॉइस प्लस प्लान $4 पर महीने का। तुम यहाँ कुछ डिफरेंसेस देख सकते हो, जैसे कि वेबसाइट्स की क्वांटिटी जो तुम बना सकते हो। बेसिक प्लान के साथ तुम 10 वेबसाइट्स बना सकते हो जबकि चॉइस प्लस प्लान के साथ तुम 50 वेबसाइट्स बना सकते हो। चॉइस प्लस प्लान में तुम्हें और भी ज्यादा स्टोरेज मिलती है, साथ ही ज्यादा विजिटर्स हैंडल करने की एबिलिटी भी मिलती है। दोनों प्लान्स AI साइट क्रिएशन टूल्स के साथ आते हैं जो काफी बढ़िया फीचर है, और एक फ्री डोमेन भी मिलता है पहले साल के लिए। इसके अलावा तुम्हें फ्री SSL भी मिलता है जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ऑनेस्टली तुम किसी भी प्लान के साथ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए मैं बेसिक प्लान के साथ जाऊंगा, तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम चूज करना है। मैं बस कुछ रैंडम चूज करूंगा और फिर सर्च फॉर डोमेन पर क्लिक करूंगा। लगता है ये अवेलेबल है, जो कि ऑसम है। हमें ये .com डोमेन फ्री मिल रहा है, साथ ही डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी फ्री मिल रही है और प्रोफेशनल ईमेल भी 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा। अब यहाँ तुम्हें अपने होस्टिंग का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ये या तो मंथली हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या फिर 3 साल का। अगर तुम मंथली चूज करते हो तो तुम देखोगे कि प्राइस पर मंथ काफी हाई हो जाता है, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। पूरा 1 साल लेना एक्चुअली ज्यादा सस्ता पड़ता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। या फिर तुम 3 साल का भी सिलेक्ट कर सकते हो जो प्राइसिंग को लॉन्गर टाइम तक लॉक कर देगा। और इस वीडियो के लिए मैं 1 साल के प्लान के साथ जाऊंगा जो ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो हम कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। अब मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करूंगा और जब सब कुछ भर दिया होगा तब हम सबमिट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाता है ये तुम्हें तुम्हारे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें लॉग इन टू वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ब्लूहोस्ट का एक बहुत ही कूल फीचर ये है कि किसी भी प्लान के साथ तुम्हें AI साइट क्रिएटर मिलता है, जो तुम्हारी वेबसाइट का फाउंडेशन बिल्ड करने का एक ग्रेट वे है। ये इनिशियल स्टेप्स काफी हद तक खुद ही कंप्लीट कर लेगा। तो अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस ऑप्शन को चूज करो। हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ मैनुअली करने का ऑप्शन भी है और मैं इस वीडियो में कुछ स्टेप्स तुम्हें उसके भी बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी लाइफ इजी बनाने के लिए मैं बस इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है। अभी हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा कि हम किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है और लिखा है कि जितनी ज्यादा डिटेल दोगे उतना बेहतर होगा। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं एक लोगो भी इंक्लूड करूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी हमसे पूछेगा कि हम वर्डप्रेस यूज करने में कितने फेमिलियर हैं। इस वीडियो के लिए मैं बिगनर सेलेक्ट करूंगा। अभी हमारे लिए ऑटोमेटिकली 3 डिफरेंट वर्जन जनरेट करेगा। कोई भी टाइम पे हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं। मान लो मुझे एक वर्जन पसंद नहीं आया तो मैं उसे रीजनरेट कर सकता हूँ। हम किसी भी प्रीव्यू वर्जन पे क्लिक करके फुल साइज में देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है। मान लो मुझे ये वर्जन पसंद आ गया तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, हम किसी भी टाइम थीम चेंज कर सकते हैं। हम एक बिल्कुल डिफरेंट थीम चूज कर सकते हैं या फिर जो थीम सेलेक्ट की है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपनी डिजाइन एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कि हम पसंद करते हैं। अब जब ये सब हो चुका है तो अब हम अपनी साइट को एडिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आके एडिट योर साइट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ब्लूहोस्ट साइट एडिटर पर ले जाएगा। ये एक तरीका है अपनी वेबसाइट को एडिट और कस्टमाइज करने का। लेकिन एलिमेंटोर जैसे दूसरे टूल्स भी हैं जो तुम्हारी वेबसाइट बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो ये काफी इजी है। बेसिकली अगर तुम्हें किसी भी चीज को चेंज करना है तो बस उस पर क्लिक करो और एडिट कर लो। मान लो मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, चार्ली चैंग बिल्ड्स वेबसाइट्स। हम ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ दिए गए बटन को भी एडिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो भी इमेज दिखती है तुम उस इमेज पे क्लिक करके उसे भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम उस इमेज का टाइप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि उसे गैलरी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। मैं फिलहाल इसे पिक्चर ही रहने दूंगा। हम इमेज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, या तो कोई नई पिक्चर अपलोड करके या फिर मीडिया लाइब्रेरी में से चूज करके। मीडिया लाइब्रेरी में वो सारी इमेजेस होती हैं जो तुमने पहले कभी अपलोड की हैं या अभी कर रहे हो।
किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए हम यहाँ दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं। मान लो मुझे ये पिक्चर डिलीट करनी है तो बस डिलीट पे क्लिक करूंगा और ये ब्लॉक हट जाएगा। अगर गलती से डिलीट हो गया हो तो मैं इसे Ctrl+Z करके वापस ला सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई नया ब्लॉक ऐड करना है तो यहाँ ऊपर दिए गए प्लस साइन पे क्लिक करो। यहाँ से तुम मल्टीपल टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स चूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो और इनसे फेमिलियर हो जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक बटन ऐड करना है तो बस उस पर क्लिक करो और ये इजीली ऐड हो जाएगा। हम वंडर ब्लॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं जो हमें ब्लूहोस्ट के प्री मेड पैटर्न्स और टेम्पलेट्स दिखाएगा। मान लो तुम्हें एक FAQ सेक्शन ऐड करना है तो ये फीचर्ड सेक्शंस में से एक है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये तुरंत वेबसाइट पे इंसर्ट हो जाएगा। तुम इसे अपनी वेबसाइट पे कहीं भी मूव कर सकते हो, मूव अप या मूव डाउन बटन से। ये सब करना सुपर सिंपल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे एक्सप्लोर करो और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमेशा इंश्योर करो कि तुम्हारी वेबसाइट डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर अच्छी दिखे, क्योंकि काफी यूजर्स मोबाइल से भी विजिट करेंगे। अगर मैं यहाँ दिए गए बटन पे क्लिक करके मोबाइल व्यू में स्विच करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट को ऐसे एडिट कर सकता हूँ जैसे कि वो फोन पर दिख रही हो। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि अपनी पेजेस की लिस्ट वापस देख सकूं। ये वो पेजेस हैं जो AI बिल्डर ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे एक पोर्टफोलियो चाहिए तो उसने मेरे लिए एक पोर्टफोलियो पेज भी बना दिया है। अगर तुम्हें कोई भी पेज डिलीट करना हो तो ट्रैश बटन पे क्लिक करो और अगर तुम्हें किसी भी पेज को एडिट करना हो तो बस एडिट बटन पे क्लिक करो। ये सब कुछ काफी सिंपल है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम्हें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए इंस्टॉल करने चाहिए। अगर हम यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करें तो तुम देख सकते हो कि काफी प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। किसी भी टाइम तुम उन्हें डिलीट कर सकते हो अगर ये नहीं चाहिए तो। मान लो मुझे एक पर्टिकुलर प्लगइन नहीं चाहिए तो मैं बस डिलीट पे क्लिक करूंगा और वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ योस्ट SEO प्लगइन अवेलेबल है जिसे हमें एक्टिवेट करना चाहिए। अगर तुम्हें नए प्लगइन्स देखने हैं तो ऐड न्यू प्लगइन पे जाओ। यहाँ तुम डिफरेंट प्लगइन्स सर्च कर सकते हो या फिर पॉपुलर प्लगइन्स देख सकते हो। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम इन अलग अलग प्लगइन्स के साथ अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज और अपग्रेड कर सकते हो। ये एक बड़ा रीजन है कि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है। कुछ प्लगइन्स जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा वो है एलिमेंटोर वेबसाइट कस्टमाइज करने के लिए, रैंक मैथ, ACF Pro और WP Rocket वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए। अभी मैं एलिमेंटोर इंस्टॉल करने वाला हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है सेटिंग्स में जाना और परमालिंक्स ऑप्शन पे क्लिक करना। तुम्हें इंश्योर करना है कि ये पोस्ट नेम पे सेट हो, क्योंकि कभी कभी ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में कुछ और होता है। ये सेटिंग तुम्हारी वेबसाइट की नेविगेशन को और भी क्लियर बना देगी। चलिए देखते हैं कि आप अपनी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस में जाओ और फिर थीम्स पे क्लिक करो। यहाँ तुम देख सकते हो कि फिलहाल हम वही थीम यूज कर रहे हैं जो AI साइट बिल्डर के साथ आई थी। अच्छी बात यह है कि वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। अब मैं तुम्हें एक अल्टरनेटिव दिखाता हूँ जो तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम ऊपर wordpress.org थीम्स पर क्लिक करते हो तो तुम वर्डप्रेस के हजारों फ्री थीम्स ब्राउज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इन थीम्स को एक्सप्लोर करो और देखो कि तुम्हारी वेबसाइट के लिए कौन सा बेस्ट काम करेगा। मान लो मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो इस थीम की तरह दिखती हो, तो सबसे पहले मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ताकि चेक कर सकूं कि ये थीम अच्छा लग रहा है या नहीं। ये एक सिंपल और क्लीन टेम्पलेट है तो मैं यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही हमने इस नए थीम को एक्टिवेट कर दिया है तुम देख सकते हो कि पुराना थीम अब यहाँ दिख रहा है। अगर कभी वापस पुराने थीम पे स्विच करना हो तो बस एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना होगा। अब अगर मैं एलिमेंटोर पर जाऊं तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये वेबसाइट बिल्डर कितना पावरफुल है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें कोई कोडिंग नहीं आती हो तब भी तुम इसे इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है। सबसे पहले हम क्रिएट अ पेज पर क्लिक करेंगे। हाँ, तुम एलिमेंटोर को दूसरे पेज बिल्डर के साथ मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ एक ही यूज करो। एलिमेंटोर में हम कंटेनर्स के साथ काम करते हैं। कंटेनर्स बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। हेडर ऊपर होता है जिसमें मेन्यू होता है और फुटर नीचे होता है। अगर तुम एक नया सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ प्लस बटन पे क्लिक करो और जो लेआउट चाहिए वो सेलेक्ट करो। मान लो हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउट यूज करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम प्लस बटन पे क्लिक करके अलग अलग विजेट्स या एलिमेंट्स को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे एक इमेज ऐड करनी है तो मैं सिंपली इमेज विजेट को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अगर मुझे इस इमेज को एडिट करना हो तो मैं इस पे क्लिक करके चूज इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। हम अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ये एक फोटो है जो मैंने एक वेडिंग में ली थी, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और ये इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम इमेज रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, कैप्शन या लिंक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई हेडिंग ऐड करनी हो तो हेडिंग विजेट ड्रैग करके प्लेस करेंगे। फिर हम टेक्स्ट का फॉर्मेट, टाइपोग्राफी और कलर भी चेंज कर सकते हैं। यही तरीका है जिसमें तुम स्क्रैच से या फिर किसी टेम्पलेट के साथ एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। वर्डप्रेस में हम कभी भी नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और तुम पेजेस टैब में जाके ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हो तो तुम एक ब्रांड न्यू पेज बना सकते हो जिसे एलिमेंटोर या वंडर ब्लॉक्स के साथ एडिट किया जा सकता है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है। जब तुम अपनी वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट कर लो और सब कुछ एक्सप्लोर कर लो तब तुम वापस ब्लूहोस्ट डैशबोर्ड पे जा सकते हो। यहाँ हम वेबसाइट टैब्स पे क्लिक करेंगे और अपनी साइट को मैनेज कर सकेंगे। और जो सबसे जरूरी काम है वो ये इंश्योर करना है कि तुम्हारा URL और कस्टम डोमेन प्रॉपरली कनेक्टेड हो। ये सब कुछ अभी अपडेट हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें कंफर्म करना होगा कि सब कुछ सही तरीके से सेटअप हो गया हो। ये सब कुछ ब्लूहोस्ट डैशबोर्ड के अंदर ही इजीली मैनेज हो सकता है। अगर देखा जाए तो वर्डप्रेस का इनिशियल फाउंडेशन बनाना काफी फास्ट प्रोसेस है।
लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी वेबसाइट को कस्टमाइज करने और नए फीचर ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, नए टूल्स एक्सप्लोर करो, अलग अलग सेटिंग्स और पेज बिल्डर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे सीखते रहो। जो AI साइट क्रिएटर है वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे तुम अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो और आगे चलकर तुम्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी या नए फीचर्स ऐड करने होंगे और ये सब कुछ तुम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर ही कर सकते हो। मुझे खुशी है कि तुमने ये वीडियो पूरा देखा क्योंकि ये दिखाता है कि तुम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कितना सीरियस हो। मेरा मानना है कि हर किसी के पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेबसाइट्स होनी चाहिए। मैंने भी काफी टाइम पहले वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और अब तक मैं कई सारी वेबसाइट्स बना चुका हूं जो मुझे बिजनेस और अर्निंग में काफी हेल्प करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो। अगर तुमने अब तक ब्लूहोस्ट का $2 का प्लान नहीं लिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी लिंक का यूज करके अभी लो और अपनी वेबसाइट का फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू करो। सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना और तुम उस प्रोसेस में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर तुम्हें और भी डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल पे वर्डप्रेस के ऊपर और भी लॉन्ग ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिससे तुम अपनी वेबसाइट को और भी कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें और भी एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। और धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।